प्रणाम फूफा जी। प्रणाम बिट्टू। तो अब जैसा कि हमारा ये पहला वीडियो है पर्सनल फाइनेंस पे, तो सबसे पहली बात तुमसे हम ये पूछना चाहेंगे कि भाई सेविंग के मामले में और इन्वेस्टमेंट के मामले में लोग ना थोड़े ढीले पड़ जाते हैं कि भाई करें क्यों करें, अब इतने दूर बिल्कुल। तक का क्या सोचें, अभी प्रेजेंट में जीते हैं, कहाँ पैसा बचाएं, क्या करें। और फिर समझ लो, मान लो हमने पैसा कहीं डाल दिया किसी स्कीम में जो कि 10 12 15 साल की है और हमें ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तब क्या करेंगे। ये सब बहुत सवाल रहता है लोगों के मन में, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में तुम? फूफा जी, इसके लिए तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि डॉक्टर जो है आपके नज़र का इलाज कर सकता है, लेकिन नज़रिए का जो इलाज है ना वो आप बस खुद ही कर सकते हो। तो इसलिए इस डिस्कशन में हम लोग नज़रिए पे काम करने की कोशिश करेंगे, जो माइंडसेट है वो चेंज करने की कोशिश करेंगे कि क्या यूजुअल माइंडसेट है। ये जो आपने बिल्कुल बोला ना, जो लाइन बोली आपने कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से लोग डर रहे हैं, ये एकदम प्रॉब्लम की नस तो दबा दी आपने, है ना। तो ये इमरजेंसी हम समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह की इमरजेंसीज आती है। आप खुद सोच के देखो कि इमरजेंसीज के टर्म्स में मान लो एक्सीडेंट हो जाता है लोगों का, तब उनको पैसे की ज़रूरत है। मान लो फ़ोन चोरी हो गया या फिर तबीयत खराब हो गई नॉर्मल, ये सारी छोटी छोटी जॉब से निकाल दिया, बिजनेस का खराब टाइम चल रहा है, ये सारी इमरजेंसीज आती है, ठीक है। तो अब इस चीज़ के लिए अलग से इमरजेंसी फंड बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जाके इन्वेस्टिंग की कहानी आती है, ये लोग नहीं समझते हैं। हाँ, तो लॉन्ग टर्म में जो आपको ये सारी, हाँ हाँ, एक फंड बना लो अलग से, मतलब एक जगह पे इमरजेंसी के लिए पैसा बचा के रख लो, उसके बाद में ये हाँ सब करते रहो। हाँ, फंड मतलब कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, बस बैंक अकाउंट है ना। अच्छा, बैंक अकाउंट, ठीक है हाँ ठीक हाँ, है कि ठीक एक है। जगह आपके पास चलो। बैंक अकाउंट में आपने थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपेंसेस ट्रैक कर रखा है कि महीने में मेरा 15,000 20,000 रुपये खर्च आता है, ठीक है। तो आपने 6 7 महीने के एक्सपेंसेस बचा रखे हैं। तो आपका अगर मान लो अच्छा, 20,000 जिससे कोई रुपये दिक्कत खर्च नहीं आता है, हो। तो आपने हाँ 1.25 1.5 लाख रुपए अलग से एक इमरजेंसी फंड में बचा रखे हैं। वो फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट जो आते हैं ना, 6 महीने वाले, 6 महीने वाले, साल भर वाले, वो सब में आप रख सकते हो अपना इमरजेंसी फंड। उस चीज को अच्छा, फूफा तो जी ये गलती एक से भी, एक फंड हो सकता है जिसमें हाँ तुम अलग से पैसा रख सकते हो, ये हो गई हाँ हाँ पूरी बात इसकी। हाँ, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और बात है कि जवानी में हम भी जब जवान थे तो हम ऐसे पैसा बचत बचत में भरोसा रखते नहीं थे। अब अकल आती है कि भाई ऐसा बचा लेते तो आज और पैसा बना लेते, लेकिन हमें हमें कहा अभी से जाता है ना इतने, फूफा जी कि जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर पसारो। हाँ, तुम अभी से इतने सियाने कैसे हो गए, हमें ये जानना है तुमसे कि तुम अभी से कैसे पैसा बचा लेते हो। क्योंकि मन तो तुम्हारा भी करता होगा कि भाई ये वाला फोन खरीद लें, ये वाली घड़ी खरीद लें, ये वाला जूता खरीद लें। कैसे रोकते हो खुद को? फूफा जी मतलब कि साल 1.5 साल पहले तक तो मैं भी बहुत पैसे बहुत खर्चीला था, लेकिन उसके बाद पता है थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद मेरे पास एक तरकीब जो मेरे को समझ में है कि ये जो लोग बोलते थे ना, मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मुझे ये बोला जाता था कि आप एक्सपेंसेस ट्रैक करो हर दिन का, है ना। जब आप ट्रैक हाँ, करोगे ना तो आपको पता चलेगा, अच्छा यहाँ पे पैसा निकल रहा है, तो ये सारी फालतू खर्चीले वाली चीजें, मगर ये सब बिट्टू, चीजें नहीं बिट्टू करनी। हम तो ये पेपर वेपर पे लिखते हैं, 2 दिन 4 दिन लिखते हैं, फिर बस खत्म। ये 2 4 दिन की बात होती है। हाँ, तो एकदम एकदम सही बोला। मेरे साथ भी, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के साथ भी सेम चीज होता होगा। बहुत सारी कहानियां सुन चुके हैं, लेकिन एक हफ्ते में वो बोर हो जाता है, या फिर लोग, हाँ अगर कोई लोग कंटिन्यू कर लेते हैं ना तो वो लोग एकदम कंजूस बन जाता है, कंजूस मक्खी चूस। तो इसलिए तो वो लोग जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। तो ये दोनों ही चीजें बहुत खराब है। तो इसलिए मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल। इसे कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग। ये मतलब अच्छा, मेरी बनाई हुई चीज नहीं है, ये ऑलरेडी है। बिहेवियरल फाइनेंस नाम का एक सब्जेक्ट होता है, उसका पार्ट है मेंटल अकाउंटिंग। इसमें आप क्या अच्छा, करते हो, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि कोई नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। उसके गार्डन में कोई चिकन घूम रहा है, उसके पास 2 3 चिकन है। उसने एक चिकन का नाम रख दिया टेरी द चिकन, ठीक है। उसने उस चिकन का नाम रख दिया और बाकी दोनों का नहीं रखा। अब उसने क्या किया, वो बाकी दोनों चिकन को पका के खाने में ज्यादा कतराएगा नहीं, लेकिन वो जो तीसरा चिकन है ना, टेरी द चिकन, उसको मारने के बाद पहले वो सोचेगा कि यार ये तो टेरी द चिकन है, इसको इसको नहीं मारते, इसको पाल ही लेते चलो, है ना। तो इसको बोलते हैं मेंटल अकाउंटिंग। कि जैसे ही आपने किसी चीज को नाम दे दिया ना एक, तो आपका एक इमोशनल कनेक्शन, एक मेंटल कनेक्शन बन गया उस चीज से। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, उसी चीज को यूज करके मैंने क्या किया, 2 3 अलग अलग बैंक अकाउंट खुलवा रखे हैं। एक में अच्छा, मेरा जो सैलरी आता है वो आता है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उससे उठाता हूँ, उसका नाम है इनकम अकाउंट, ठीक है। उसका नाम है इनकम अकाउंट।
ये जो नाम है ना, ये मैंने खुद से मन में दे रखा है। ये ऐसा कुछ बैंक अकाउंट का नाम नहीं होता, इनकम अकाउंट। एक नॉर्मल ICICI बैंक का अकाउंट है, वो मेरा इनकम अकाउंट। उसके बाद एक है स्पेंड इट अकाउंट, जिससे मैं खर्चा करूंगा, नीड्स पूरी करूंगा, अय्याशी करूंगा, जो आपने फोन वोन का एग्जांपल दिया। तो अब हाँ, तो अपना 50% या फिर 40% जितना भी मेरा सैलरी का एक्सपेंसेस होता है, वो सीधे मैं 1 घंटे के अंदर, सैलरी आई 1 घंटे के अंदर मैंने स्पेंड इट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और रिमेनिंग अमाउंट जो मेरे को इन्वेस्ट करना है, वो मैंने इन्वेस्ट इट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे 3 अलग अलग अकाउंट है। इससे क्या होगा ना कि आप इन्वेस्टेड अकाउंट जो आपने मेंटली लेबल कर दिया है ना, उससे आप पैसा खर्च करने से कतराओगे। वो इन्वेस्टेड अकाउंट बस इन्वेस्टमेंट के लिए ही है। तो ऐसे कर करके मेरा इन्वेस्टमेंट का जर्नी चालू हुआ, सेविंग से जर्नी चालू हुआ, इमरजेंसी फंड बनाने का जर्नी चालू हुआ। अच्छा, और एक चीज बताऊं फूफा जी, सिंस आप लोग को हो सकता है ना पता हो, एक वॉलनट नाम की ऐप होती है, उसमें भी आप अपना एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हो। और भी मैंने FinArt नाम की एक ऐप यूज की थी बीच में, उस पर भी आप एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हो। कि उसमें क्या होगा कि आपने कभी कार्ड से पेमेंट किया ना, तो वो आपके मैसेजेस रीड करता है कि आपने इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हुआ है, और वो ऐप में ऐड करता जाता है। तो आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हो एक्सपेंसेस एक जगह पे। ये तुम्हारी उम्र के लोगों के लिए बढ़िया है, लेकिन हमारे लिए तो ये स्पेंडेड बढ़िया। हम कहाँ ऐप चलाएंगे बिट्टू। ये भी सही है, मतलब कि जिसको जैसा सही लगे, लेकिन हमें बस वही बात है कि अपनी मेंटालिटी को सेव और इन्वेस्ट वाले में जगह पे लाना है ना, जगह पे लाना। सही बात। ये तो काफी बढ़िया तुमने बताया बिट्टू। तो पहला काम हो गया कि भाई सेव करोगे तभी इन्वेस्ट करोगे। तो एक इमरजेंसी फंड भी बना लिया, सेव भी कर लिया। तो आगे हम शायद इन्वेस्टमेंट के बारे में करेंगे बात। तो शायद आज के लिए हमारे व्यूअर ने बहुत कुछ ज्ञान आज जान लिया है कि सेव कैसे करें, इमरजेंसी फंड भी बनाएं, साथ साथ शौक भी पूरे करें। तो हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आया होगा। हमें तो ये स्पेंडेड इन्वेस्टमेंट वाला बढ़िया चीज़ लगा। हमें उम्मीद है आप लोग को भी ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। और अगर आपको कोई पर्सनल फाइनेंस के डाउट है तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। क्यों फौजी, हम लोग ट्राई करेंगे डिस्कशन के थ्रू इनके भी डाउट्स क्लियर करने का। हाँ बिल्कुल। डाउट है तो डाउट भी पूछ लेना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और बहुत ही तगड़ा ज्ञान लाते रहे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए अब फिर मिलेंगे। प्रणाम।